सवाल आपसे है चंद्रमोहन जी, तो एक्शन का रिएक्शन इसीलिए दूसरों के घर में क्यों झांके, अपने घर में देखना चाहिए। क्या प्रश्न समझा नहीं मैं आपका, किस बात का एक्शन का रिएक्शन? प्रश्न नहीं समझे, इतने मासूम हैं आप। शायद नहीं शायद क्या, या तो आप अपनी पार्टी के नेताओं को फॉलो नहीं करते हैं और या तो सर आप मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, आप तय कर दीजिए दोनों में से क्या है, उसके हिसाब से मैं आगे तो मैं राकेश जी, आपका प्रश्न तो पूछो तभी जवाब दूंगा ना। मैं तो कह तो रहा हूं कि आपकी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था 2-3 दिन पहले कि एक्शन का रिएक्शन हो रहा है बांग्लादेश में। मौलाना साजिद रशीदी करें काहे का जेनोसाइड, दूसरों के घर में क्यों जाके। उस पे आपने अंकिता भंडारी वाली बात नहीं पूछी किसी से। उन्नाव के अंदर जो हिंदू लड़की का रेप हुआ और हिंदू लड़की, उस पे बात नहीं पूछी आपने किसी से। अंकिता भंडारी हिंदू होते हुए उसकी रेप की कोशिश करेगी, उसको मार देगा, उस पे बात नहीं पूछी आपने। मध्य प्रदेश के एक नेता के लड़के ने एक हिंदू लड़की के साथ रेप कर दिया, उस पे बात नहीं पूछी आपने। वो कौन सा रिएक्शन है, क्यों रिएक्शन है भाजपा के नेताओं के द्वारा? भंडारी की जब खबर आई थी तो अगर एक कांग्रेस का नेता कुछ कह दे पाकिस्तान में कहीं हिंदू पे बवाल हो जाए तो सारा मीडिया और सारे भाजपा के नेता बोल पड़ते हैं सारी बातें छोड़कर मैं हिंदू पर डिबेट कर लेता हूं। और आप भी जानते हैं कि अगर हिंदू पर डिबेट करने लगा तो फिर आप जवाब देने की स्थिति में इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आपके दर्जन भर नेताओं के बयान एंटी हिंदू हैं। आपकी पार्टी की रिपोर्ट में आ चुका है कि पार्टी की दुर्दशा इसलिए हुई क्योंकि एंटी हिंदू इमेज बनी हुई है। तो हिंदू पर डिबेट करने के लिए मुझे मत प्रवोक करिए, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं बयान दे दूंगा, आप मेरे बयान की चिंता मत करिए। मैंने आपके एक्शन और रिएक्शन की बात करी तो मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो एमएलए हैं, सर, जो बड़े बड़े नेताओं के बच्चे हैं, वो कौन से एक्शन का रिएक्शन कर रहे हैं? तो पहले अपना जवाब दे लेते हैं, उसके बाद दूसरों पर सवाल उठाते हैं। हिंदू महिलाओं, हिंदी बच्चों के साथ होता है। ये डेकोरम अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर एक अलग बात है। और मीडिया चुप रहता है और पीएमओ चुप रहता है, गृह मंत्री चुप रहता है, भाजपा के नेता चुप रहते हैं। ये कौन सा एक्शन पे रिएक्शन है? क्या वो हिंदू बच्चियां नहीं है? अच्छा, आज अंकिता भंडारी पर डिबेट हो जाएगी तो बांग्लादेश में जो मरे हिंदू जिंदा हो जाएंगे, तो उन पे बात क्यों नहीं? अरे बिल्कुल उन पे भी बात होनी चाहिए, लेकिन अगर आप एक कांग्रेस नेता के एक्शन और एक्शन पे बात करेंगे, अरे एक कांग्रेस नेता दर्जन भर है चंद्रमोहन जी, दर्जन भर की एक्शन, दर्जन भर, गूगल करिए लिस्ट आ जाएगी, दर्जन भर। चलिए आता हूं इस पर। दर्जन भर वही है दर्जन भर। उत्तराखंड की एक महिला ने बोला तो है कि दिल्ली के एक नेता के लिए रूम बुक करा गया था। नाम भी बोलो सर। मैं कह तो रहा हूं किस पार्टी में किस किस नेता के लिए रूम बुक हुआ, तो फिर तो छोड़ दीजिए। अगर यही डिबेट करनी है तो दिक्कत यह कि आपको टॉपिक पर नहीं रहना है। ठीक है, आता हूं साजिद रशीदी को मिटा देना। ठीक है चंद्रमोहन जी, आऊंगा सर, यहीं से शुरू करूंगा, यहीं से शुरू करूंगा। मैं कह रहा हूं आप जितना घुमाएंगे मैं लेकर आऊंगा आपको। बांग्लादेश में हिंदू मरे उस पर, बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग हुई उसी पर लेकर आऊंगा, कहीं और जाने नहीं दूंगा, ये याद रखिएगा। चलिए मौलाना साजिद रशीदी जी, हिंदू नरसंहार नहीं हो रहा है, आपको गिनवाऊं कितने हिंदू मारे गए बांग्लादेश में? 8-10 तो मरे हैं। और दूसरों के घर में ये झांकना हो गया आपके लिए? देखिए, नरसंहार की जो परिभाषा है या तो आप उसको समझना नहीं चाहते, ले रहे हो भैया। एक बार सुनिए पहले, या तो एक बार सुनिए पहले, या तो आप उसको समझना नहीं चाहते या जानबूझकर समझकर उस पर जो है मासूम बन रहे हैं। जैसे अभी चंद्रमोहन से कह रहे थे ना कि मासूम बन रहे हैं, शायद आप भी मासूम बन रहे हैं। जेनोसाइड कहते हैं जैसे हिटलर ने जर्मनी में किया। अच्छा। जेनोसाइड कहते हैं जैसे इजराइल गाजा में कर रहा है। अच्छा। वहाँ 60 से 70 हजार मासूम बच्चे मार दिए गए, 1.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हो गया, 30 लाख मुसलमान बेघर हैं। आप चाह रहे हैं अभी 100-200 और मारे जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ, जीनोसाइड बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ। मैंने जो बांग्लादेश में हुआ उसको भी कंडम किया है। मैंने कहा है कि ये नहीं होना, और बल्कि मैंने तो ये कहा कि दीपू चंद्र दास के साथ जो भी हुआ वो इस्लामिक नहीं है और करने वाले मुसलमान नहीं। मैंने ये भी तो बयान सुनवाइए मेरा। ये बयान नहीं सुनवाया, वो भी सुनवाया। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, लेकिन अगर परिभाषा जेनोसाइड की ये है जो आप बांग्लादेश को लेकर चल रहे हैं, तो फिर मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। उस आंकड़े को जरा सा आप धैर्य से सुनिए और फिर उस पर बात कीजिएगा। 2022 से लेकर अब तक हिंदुस्तान में 580 दलितों को कत्ल किया गया। 580 के प्रवक्ता, और मैं आपको स्टेट वाइज डाटा देता हूं।
उत्तर प्रदेश में 189, बिहार में 168, राजस्थान में 99, मध्य प्रदेश में 83, महाराष्ट्र में 76, कर्नाटका में 72, हरियाणा में 45, तमिलनाडु में 55, तेलंगाना में 31, केरला में 11, उड़ीसा में 21। अब एक मिनट डेटा खेलेंगे, मैं पूरा कर लूं। नहीं एक मिनट, मैं पूरा ही करने दे रहा हूं, पूरा ही करने दे रहा हूं सर। देखा, अब ये भी बताइए रामनवमी पर कहां लिंचिंग हुई, ये भी बताइए कहां नए साल के कार्यक्रम पर पथराव हुआ, कहां महावीरी जुलूस में निकला, कहां नवरात्रि में दुर्गा जी की मूर्तियां रखी गई, वहां पर किसने बवाल खड़ा करने की कोशिश की। मुझे ये भी डेटा दीजिए साजिद रशीदी कि धार्मिक नारे लगाकर सरतन से जुदा करने की बात हुई और कितने लोग मारे गए, ये भी डेटा मैं दे रहा हूं। पहले डेटा दीजिए सर, मैं दे रहा हूं। आप डेटा खेल रहे हैं, पहले डेटा दीजिए। ये डेटा निकालिए, उठाइए मोबाइल और डेटा नहीं है, ये एनसीआरबी का डेटा। तो डेटा निकालिए ना, सुन तो लीजिए, डेटा निकालिए, सुन लीजिए, रामनवमी पर भी आऊंगा मैं। और एक एनसीआरबी का डाटा एक और है, 52 लोग और मारे गए, जिसमें 42 मुसलमान हैं और 10 हिंदू हैं। ये भी एनसीआरबी का डाटा है। और ये मुसलमान जो मारे गए, ये जय श्री राम का नारा लगाकर मारे गए, ये मॉब लिंचिंग की गई इनकी बात। मैं पूछ तो रहा हूं, सुन लीजिए ना, ठीक सुन लीजिए। दुख नहीं होना चाहिए भाई, जैसे हमें आपको भी नहीं होना चाहिए। आप मुझे तो सबके मरने पर दुख होगा, नहीं आपको दुख नहीं हो रहा। तो सब जगह होता है, जहां एक इंसान मरता है उसका भी होता है। अभी 6 दिन पहले हरिओम वाल्मीकि को मार दिया, अभी 6 दिन पहले अथर को मार दिया, सब्जी वाले को। इससे जस्टिफाइड हो गया बांग्लादेश में? जस्टिफाइड नहीं है। दास का मरना, अमृत का मरना, ये सब जस्टिफाइड। आप देखें व्यूअर्स के बाद बात ही नहीं की प्रतिक्रिया, ये जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं नहीं तो अगर आप ये सही फैज खान बोल रहे हैं, आप दिग्विजय सिंह को जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर मैं एक्शन का रिएक्शन, मैं सुन तो लीजिए, मेरी पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर बांग्लादेश में जेनोसाइड है, चलिए मैं मान लेता हूं आपकी बात, बांग्लादेश में जेनोसाइड है। अच्छा, मैं मान लेता हूं, इसको भी तो जेनोसाइड मान लेता हूं, इसको भी कहिए ना, मान लेता हूं, इसको भी जेनोसाइड मान लेता हूं ना। ये मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ जो हो रहा है, गाजा में आप झांक ले फैज खान, ये गाजा में जाकर झांक ले तब ठीक है, लेकिन बांग्लादेश में कोई देख लिया करे, दूसरों के घर में कहीं झांकोगे भाई? अन्याय है, न्याय नहीं है। देखिए बात ये है, 3 मिनट आपने बोला, 10 दफा टोक दिया साहब, 3 मिनट आपने बोला, 10 दफा टोक दिया आपने। राकेश भैया, मुझे ये नहीं पता था कि बांग्लादेश के अघोषित प्रवक्ता भी यहाँ पर बैठे हुए। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर, अल्पसंख्यक समुदायों पर अत्याचार हो रहा है और उन्हें चौराहों पर लटकाकर जिंदा जलाया जा रहा है, तो ये बांग्लादेश पर आरोप है, वहां के कट्टरपंथ पर आरोप है। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए मौलाना साहब बता रहे हैं कि भारत में क्या क्या हो रहा है, यानी कि बांग्लादेश की इमेज बचाने के लिए भारत को बदनाम करेंगे। अब अफसोस ये होगा कि टाइम्स नाउ नो भारत की इस खबर को मौलाना साहब के चेहरे को दिखाकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस और मुनीर पेश करेंगे यूएनओ में। भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है कहेंगे, वो तो पता ही नहीं। और फिर उसके बाद, वो तो पता ही नहीं, फिर उसके बाद सारा सोशल मीडिया हम वहां पर किसी स्थिति में नहीं रहेंगे। सीधी बात है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इनके अकाउंट की डिटेल की जांच होनी चाहिए, इनके घर की जांच होनी चाहिए, ये किन किन लोगों से जुड़कर आपका एड्रेस भी पता करना चाहिए, आप रहते कहां हो। 8-10 हिंदू मरे हैं, आपका एड्रेस भी पता होना चाहिए, आप रहते कहां हो। क्या होता है आपका भी राकेश पांडे भैया, कम से कम 1 लाख मरना चाहिए। 8-10 हिंदुओं के खून से मौलाना का पेट नहीं भर रहा है। यह जीनोसाइड नहीं है। अरे जीनोसाइड मेरा आधार कार्ड है, जीनोसाइड का मतलब मेरा आधार कार्ड है होता है। नस्ल संहार क्या है? एक पूरी रेस को खत्म कर देना। सुनिए बांग्लादेश से हिंदुओं की रेस खत्म कर दी गई, ये मेरा पैन कार्ड है, नस्ल खत्म कर दी गई। अफगानिस्तान आप दिखा दीजिए अपना, सिखों की नस्ल, आप अपना आधार कार्ड दिखा दीजिए, कहां रहते हो। ये नरसंहार है जो इन लोगों ने किया। और इस विचार, और राहत इंदौरी क्या कह रहे हैं, जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चिरागों को क्या बुझाएंगे? अपना आधार कार्ड तो दिखा दो। अपने मुर्दों को जो नहीं जलाते वो जिंदों को क्या जलाएंगे? अपना आधार कार्ड बेशरम लोगों ने अल्लाह अकबर जैसा पवित्र नारा बदनाम किया और जिंदा जला दिया। अच्छा, आधार कार्ड रोशनी के सफर की बात करते हैं। चलो आधार कार्ड दिखा दो। आप लोगों को चाहिए कि अपने गिरेबान में झांके। अरे अपना आधार कार्ड तो दिखा दो, भारत को बदनाम कर अपना आधार कार्ड तो दिखा दो, आप रहते कहां हो, आधार कार्ड तो दिखा दो। ये भी कह रहे हैं, आप आधार कार्ड दिखा दो, रहते कहां हो आप। मैं इनका जवाब दे देता हूं, मैं कहां रहता हूं। SIR में इनकी जांच होनी चाहिए। हिंदुस्तानियों के दिल में रहता हूं, जाओ खोज के देखो। बांग्लादेश में किसके साथ हो रहा है, मुझसे क्या लेना देना? साजिद रशीदी आप कह रहे हैं गाजा में लेना देना है, लेकिन बांग्लादेश में आपको लेना देना है। सुनिए मेरी, आप कह रहे हैं कि ये तो मैं कोट अनकोट कर रहा हूं, और मैं कोट अनकोट कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं अपना घर नहीं देख रहे, दूसरों के घर में झांकना। ये जो डेटा आप लेकर आए हैं, ये डेटा तब भी आपने कहा था जब सेफ फिलिस्तीन का नारा लेकर आ गए थे। जब गाजा पर आंसू बहा रहे थे, तब भी आपने ये डेटा कोट किया था। तब नहीं समझ में आता दूसरों के घर में क्यों झांक रहे हैं। सुनिए, आप बताइए पांडे जी, 2 भाई एक साथ रहते हैं, अगर एक भाई के घर में आग लग रही है, उसकी बीवी बच्चे जल रहे हैं, दूसरे भाई के भी घर में आग लग रही है,
तो भाई पहले अपना मकान जलाएगा, अपनी आग बुझाएगा भाई की, या भाई की बुझाएगा? नहीं, ये भाई की, मैं पूछ रहा हूँ, ये गाजा बाल्टी लेके थोड़े पहुंचे गाजा में, गाजा में समझ में हम बाल्टी लेके थोड़े पहुंचे गाजा में। अरे तो अभी कौन, अरे हम बाल्टी लेके थोड़े पहुंचे गाजा में, हम पानी बुझा रहे हैं, कोई टब लेकर पहुंच गया, बचा रहे हैं, अभी कोई बाल्टी और टब लेकर पहुंच गया। साजिद रशीदी आप तो पहुंच रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं? अभी भी डिबेट हो रही है, अभी भी सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा है, 580 दलित मरे हुए नहीं दिख रहे, बैनर लेकर आ रहे थे। आपको 580 दलित जो मारे गए यहाँ वो नहीं दिख रहे हैं, उन पर बात नहीं करोगे आप। मारने वाले दलित 42 मुसलमान मर गए, उन पर बात नहीं करोगे आप। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, उस पर बात करोगे। अल्लाह अकबर बोल के जिंदा जलाते, मरने वाले मुसलमान और दलित है, उनको बचा ले जाएंगे जी, वो मुसलमान नहीं है। आपको दलितों से मुसलमानों से क्या लेने देना? आपको राकेश पांडे भैया से क्या लेने देना? आप तो हिंदू की बात करोगे, ब्राह्मण, ये सब पे बात करने के लिए बहुत सारे संत के पास आधार कार्ड नहीं, उससे बात नहीं करता। बहुत सारे हिंदू संत हैं, आप भैया इसके पास आधार कार्ड नहीं, उससे बात नहीं। अहमदिया को अधिकार नहीं देते हो, देवबंदी को दफन करने दे कि बरेलवी को नहीं दे कि उसको दावत, अरे ये सब सुधारो ना। ब्राह्मण दलित के लिए बहुत लोग हैं, राकेश पांडे जी हैं ब्राह्मण, वो सुलझा लेंगे मामला, ये उनका इंटरनल मैटर है। पूछ लो ना कहाँ है, नहीं पूछ लो कहाँ है। अच्छा आधार कार्ड पूछ लो इस आदमी, आपसे तो किसी ने आधार कार्ड मांगा नहीं, क्यों? और मैं ये मानता हूँ कि SIR में मांग रहे हैं, SIR में मांग रहे हैं सब। भैया ये SIR का स्टेशन थोड़ा नहीं है, क्या कार्ड है, कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, सारे आधार नहीं जाकर जमा करिए, टीम कार्ड नहीं है, कार्ड है। आप ह्यूमर की, यस ये देखो, सारे कार्ड है लेकिन आधार नहीं है, विक्टिम कार्ड, सारे कार्ड है लेकिन आधार कार्ड नहीं है। ये रहते हैं इंद्रेश कुमार के यहाँ। साजिद रशीदी, साजिद रशीदी सिर्फ हंस नहीं रहे, साजिद रशीदी सिर्फ हंस नहीं रहे। मैं आप मौलाना साहब आप चिढ़ा रहे हैं, चिंता है, मैं आप जख्मों को कुरेद रहे हैं। अरे आप ये मानिए ना मानिए, आप कुरेद रहे हैं, और इसलिए कुरेद रहे हैं कि ये पूरा डेटा की लिस्ट मैंने आपसे पूछा कि गाजा पर आप लेकर नहीं चले आए, तभी आप लेकर आते कि अरे पहले अपना घर देख लो, फिर से फिलिस्तीन के बैनर लेकर जाना, फिर आप आंसू बहाना। ये बात तब तो आपने कही नहीं थी, तब तो कहते कि हाय रे देखो वहां पर क्या मुसलमानों पर हो रहा है। अब हिंदू पर बात आ गई तो कह रहे कि अपना घर देखो पहले। सुनो पांडे भाई, आपने मेरा ये बयान भी सुना होगा कि जिसने दीपू के साथ ये हरकत की है वो इस्लामिक नहीं है, वो मुसलमान नहीं हो सकता, ये भी बयान आपने सुना। किसने कहा था जो फिलिस्तीन में कर दिया है वो दूसरे किसी धर्म का? हम सेलेक्टिव आउटरीच नहीं करते। आप दलितों पे नहीं बोलोगे, हिंदू पे बोलोगे, मुसलमानों पे नहीं बोलोगे, हिंदू पे बोलोगे। आप भी तो बोलो सब पे जैसे हम बोल रहे हैं। दलितों का मरना भी ऐसा ही है, दलितों का मरना भी ऐसा ही है, मुसलमानों का मरना भी ऐसा ही है। मुसलमान एक इंसान भी मरता है तो उसका दुख होना चाहिए और सबको होना चाहिए। आपको दुख 8-10 तो मरे, कह रहे हो क्या होता है? ठीक है, आरपी सिंह सुन रहे हैं आप? ये परिभाषा है और कैसे डिफेंड किया जा रहा है, और इसी के आधार पर पॉलिटिक्स आगे बढ़ रही है इस देश में। पांडे जी, पहले तो आज का दिन बड़ा बलिदान का दिन है। छोटे साहबजादे गुरुजी के बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत हुई थी क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। जिंदा दीवार में चिना दिए गए थे, जिंदा। और उनको जिन्हें जिस मोतीराम मेहरा ने उनके लिए दूध की सेवा की थी, उसको जिंदा, उसके परिवार के 7 साल के बच्चे को, उसकी माता को, उसके परिवार को जिंदा, जो गन्ने के रस की पीसने वाली मशीन होती है उस पर जिंदा उसको पीस दिया गया था। ये वहीं से शुरू हुआ मामला है, रुक नहीं रहा अभी तक। और ये जो अभी कह रहे हैं ना कि दलित, वो दीपू दास जो है, वो दीपू चंद्र दास भी, वह भी एक दलित ही है, परंतु इनको तो सबसे लेना देना नहीं, क्योंकि ये सबके सब जो सो कॉल्ड लिबरल और सो कॉल्ड रेडिकल सपोर्टर है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी एक है, जिसमें दिग्विजय सिंह क्या, राशिद अलवी क्या, सबके सब एक ही भाषा बोल रहे हैं। और अभी मौलाना साहब भी वही भाषा बोल रहे हैं कि नहीं, वो जो यहाँ पे हुआ उसके बारे में बात करो। अरे 2000 से ज़्यादा मामले हैं पिछले 1 साल के अंदर, 2000 से ज़्यादा मामले। ये तो हाईलाइट इसलिए हुआ क्योंकि उसको आग में जिंदा मार कर जिंदा जला दिया गया उसको, मतलब उसको पहले पीटा गया, फिर जिंदा जला दिया गया उसको। और यहीं तक रुका नहीं मामला ना, उसके बाद भी हो रहा है। और ये बता दें कि 22% पॉपुलेशन थी, 7% रह गई। भारत में तो पॉपुलेशन उल्टा बढ़ी है, 4 गुना 5 गुना बढ़ी है पॉपुलेशन। एक सवाल कर लूं सर, बड़े अदब के साथ। और ये एक मिनट साहब, मैं टोका नहीं आपको, मौलाना साहब आपको टोका क्या मैं? अगर फिर मैं कोई नहीं पूरी कर, आप अच्छी बात नहीं मौलाना साहब, पूरी कर, आप तो समझदार लोगों में समझता हूँ कुछ तो सूझबूझ रखते हैं। और दूसरी बात, प्रियंका वाड्रा
जहाँ सोनिया गांधी, ये सबके सब, ये मेरे पास लेख पड़ा है सोनिया गांधी जी का फलस्तीन के ऊपर। राहुल गांधी अभी विदेश गए थे, हिंदुस्तान को भिगो कर कोस रहे थे, गालियाँ निकाल रहे थे, डेड इकॉनमी, डेड सोसाइटी। एक शब्द निकाल देते बांग्लादेश को लेकर कि जो बांग्लादेश में हो रहा है गलत हो रहा है। नहीं निकलेगा, क्योंकि उनको अपने आप को मुसलमान कांग्रेस पार्टी साबित करना है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के बड़े नेता, मुख्यमंत्री, सबके सब इसी प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इनके मुंह से हम अपेक्षा करें, या इनसे अपेक्षा करें कि ये जो वहां पर हो रहा है उनके साथ खड़े होंगे। और मौलाना साहब, आप सीए के पक्ष में, सीए के विरोध में, इतनी बात और बता दीजिएगा जरूर। मैं भी एक सवाल कर रहा हूं अपनी बात में, मैं भी एक सवाल कर रहा हूं आपसे। सीए का विरोध खड़े के लिए आप खड़े थे, और सोनिया गांधी जी ने कहा था इस बार आर पार की लड़ाई होगी सीए के ऊपर, आर पार की। और अगले दिन दंगे हुए थे दिल्ली के अंदर। तो जरा इसी कुछ पूछ रहे हैं मौलाना जी आपसे, थोड़ा सुनकर जवाब दे लीजिए, फिर मैं धर्मेंद्र जी के पास जाता हूं। एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे बड़े अदब के साथ में, क्या सरकार का आधिकारिक कोई स्टेटमेंट है कि बांग्लादेश में हिंदू मुसलमान दंगे हो रहे हैं? सरकार ने ऑलरेडी वहां के जो नहीं, मैंने सवाल जो पूछा है वो बताइए, सरकार क्या कर रही है ये पूछ रहा हूं मैं। सरकार क्या कर रही है मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। सुनिए, मुझे ये बताइए कोई आधिकारिक बयान है कि वहां हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहे हैं? आपने पूछा उसका जवाब सुनने की, मौलाना साहब आपने पूछा उसका सुनने का मादा रखिए। बताइए आपने पूछा ना, सुनने का मादा रखिए। आपने सीए पे जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे सीए के पहले मैंने प्रश्न पूछा था, आपने सीए पे जवाब नहीं दिया ना, आपसे मुंह से निकलेगा भी नहीं सीए के पक्ष में, क्योंकि आपको लगता है कि वहां जो हिंदू प्रताड़ित और उनकी बात नहीं होनी चाहिए। परंतु सरकार ने बड़ी कड़ाई से कह दिया है कि वहां पर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत है, और वहां पर वह जो हो रहा है वहां पर इस्लामिस्ट जो रेडिकल है वो कर रहे हैं। परंतु आप बोलिए ना एक लाइन, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कोई आधिकारिक बयान है कि वहां हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके लिए सीए लाया गया था। तो मेरा जवाब ही नहीं है। आप उनके पक्ष में, उनके विरोध में, और आप जेनोसाइड की बात करते हैं। मेरा जवाब ही नहीं है। में जो हुआ था आप पहले सरकार का आधिकारिक बयान दिखा दीजिए, मैं फिर मानूंगा उसको। अरे आपका जवाब नहीं देने के लिए बैठा मैं। यही काम आपने फलस्तीन में किया था कि एक तरफ इजराइल के साथ खड़े थे और एक तरफ आप गाजा में उन मासूम लोगों के लिए एड भेज रहे थे। जेनोसाइड था या नहीं था? उनको मदद भेज रहे थे आप, और एक तरफ इजराइल के साथ खड़े हुए थे। यहां भी वही खेल खेल रहे हैं। सरकार आधिकारिक बयान नहीं दे रही है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, लेकिन प्रवक्ता बैठकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हिंदू मुसलमान आप उस पर? क्यों कर रहे हैं उस पर हिंदू मुसलमान आप? साहब सीए के पक्ष में, अरे वो जो लोग हैं वो तो दो गुटों की लड़ाई है, अपना यूनुस सरकार के खिलाफ लड़ाई है। आप उस हिंदू मुसलमान क्या कर हिंदुस्तान में नफरत फैलाना चाहते हैं? क्योंकि सीए इन लोगों के लिए था। अब सीए पे चले जाओगे आप। सीए कब की बात है? साजिद रशीदी, साजिद रशीदी, आपने कहा ना कि जो खेल वहां पर खेला वही खेल यहां पर खेला जा रहा है, लेकिन तब खेलने सरकार नहीं खेल रही। ठीक है, आपके हिसाब से प्रवक्ता खेल रहे हैं, सरकार खेल रहे हैं, जो भी क्लियर है। लेकिन ये सारे तर्क आपने तब क्यों नहीं दिए थे? नहीं, मौलाना साजिद रशीदी, ये सारे तर्क आपको तब तो नहीं समझ में आया था कि तुम इजराइल के साथ भी खड़े हो, तुम फिलिस्तीन के साथ भी खड़े हो, तुम बताओ किसके साथ खड़े हो। तब तो आप लोग आंसू बहाने में लगे हुए थे, मुझे पता है, तब तो रोने में लगे थे साजिद रशीदी। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों साजिद रशीदी का? मेरी सरकार तब भी फलस्तीन के साथ थी, आज भी यूएनओ में जब वोट हुआ तो सरकार ने वोट दिया फलस्तीन का। आपको पता नहीं है क्या? वोट दिया फलस्तीन का सरकार। ठीक। फिर मेरी सरकार आज भी खड़ी है फलस्तीन के साथ में। ठीक है, बताइए नहीं खड़ी है क्या? वोट दिया कि नहीं दिया यूएनओ में? ठीक है। आज भी हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ क्या खराब हैं क्या? हमारे रिश्ते क्या बांग्लादेश के साथ खराब हैं क्या? ठीक है, हमने क्या बॉर्डर बंद कर दिया? फिर भी आप वहां पर रोए ना कि वहां पर मुसलमानों को टारगेट किया गया। अरे साजिद रशीदी, मुसलमान मत करो। साजिद रशीदी, तब आपने सरकार के खिलाफ आपने ये कहा कि नहीं कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, के खिलाफ जाकर पर हमला है। साजिद सरकार नहीं कह रही है। साजिद रशीदी, आपने कहा, भाई साहब सरकार नहीं कह रही है। आपने गाजा के समय कहा कि नहीं कि ये कौम पर हमला है, के खिलाफ जाकर आपने कहा कि नहीं तब ये की कौम पर हमला है, कहा कि नहीं कहा? ये मैं तो आज भी कह रहा हूं, के समय मैं तो आज भी कह रहा हूं वहां कौम पर हमला था ना। मैं तो आज भी कह रहा हूं कौम पर जेनोसाइड वही है। यस, वो कौम पर, उसी को कहते हैं। जेनोसाइड वही है, वही कौम पर हमला है। बांग्लादेश में कुछ नहीं हुआ, बांग्लादेश में सिर्फ दो गुटों की लड़ाई है। तो धर्मेंद्र यादव, यहीं से मैं आता हूं फैज खान, धर्मेंद्र यादव से पूछ लो, यहीं से दरअसल खाद पानी मिलती है आपकी तुष्टीकरण की सियासत को। जो मौलाना साजिद रशीदी या जो इनकी सोच है, वहीं से खाद पानी मिलता है। भाई, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज देश की मीडिया इस तुष्टीकरण की सबसे बड़ी खाद पानी हो चुकी है। यस। अभी जब आपसे अंकिता भंडारी के बारे में पूछा गया तो आपने कहा आज उसकी डिबेट नहीं है।
मैं जितनी डिबेट में आपके बैठता हूँ, हाँ। हर डिबेट में तुष्टीकरण की बात होती है, और जब कोई दूसरी बात पूछता है तो आप बोलते हैं कि अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक, 365 दिन में आप 365 दिन तुष्टीकरण की बात करते हैं, आप करेंगे? उसके बाद कहते हैं हम अंकिता तुष्टीकरण की भंडारी बात पर करेंगे। डिबेट करेंगे आप? अब सुन लीजिए, करेंगे अब मेरी अंकिता बात सुन भंडारी पर लीजिए, अब डिबेट? मेरी बात सुन लीजिए। अभी से वही बिल्कुल टॉपिक कर दूं? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। करेंगे ना? भारतीय ठीक, जनता चल, पार्टी के अभी जिस- वही करते भारतीय हैं, जनता छोड़ पार्टी दीजिए ना सर, भारतीय जनता वही पार्टी करते के हैं। जिस नेता ने एक हिंदू मैं वही करता हूं धर्मेंद्र यादव, मेरा सवाल स्किप उसके बारे में करिए, दो शब्द बोल दीजिए, मेरा सवाल स्किप करिए, दो शब्द उसके बारे में बोल दीजिए। मेरा सवाल स्किप करिए, मैं उसी पर डिबेट करता हूं जो आप दो चाहते हैं, शब्द मैं उसी पर डिबेट करता हूं सर, सुन लीजिए, आपके हिस्से की डिबेट कर लूंगा। सुन लीजिए, अब अच्छा सुनेंगे? सुन लो, चलिए सुनाइए, हाँ, सुनाइए। जिस हिंदू बिटिया को अपना जीवन गंवाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा, उसके बारे में कम से कम कंडेम तो कर दीजिए। पूरा देश देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को तथाकथित हिंदू कहती है। बोल दो ना, दूसरी बात मैं कहता हूँ, बोल दो दूसरी बात दीपू दास के लिए भी मैं आपके चैनल के दो शब्द बोल दो, हरगोविंद दास और चंदन दास के लिए भी जो मुर्शिदाबाद में मारे गए थे। अरे आरपी सिंह साहब, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपका सम्मान करता हूँ, मैंने आपके बीच में बोला दो नहीं। शब्द अभी आप बोल दो ना तहजीब सिखा रहे थे तो लोगों दीपू को, चंद्र दास के बारे में। अभी आप तहजीब सिखा रहे थे और खुद बोलो ना, दो शब्द तो बोलो। नहीं है ना, आप देखिए, आप अरे दो आप शब्द बुजुर्ग तो बोलो, हैं, मैं आप तो आपसे सम्मानित निवेदन हैं, कर रहा हूं, दो भारतीय शब्द तो जनता बोलो। पार्टी का मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, आपके बीच में नहीं बोला। अरे दो आप शब्द तो बोलने बोलो। दीजिए, अपनी बताने दीजिए। नहीं, मैं भी आपका सम्मान कर रहा हूँ। भंडारी के तो आप दो शब्द तो बोलो करेंगे, मैं दीपू जानता दास हूँ। को लेकर। एक उनको दलित बताने की के कोशिश, उनकी माँ ने जो ऑडियो रिलीज की बात किया करते है, हो। उस ऑडियो में बताया गया मैं है। आता हूं आरपी सिंह, एक मिनट, होल्ड, बीजेपी की पार्टी सुनिए, वो सारा पूछ लेगी। अब चलिए, मैं आपके लिए धर्मेंद्र यादव, अब मेरी बात, हाँ, मैं आपकी बात सुना रहा सर। अब या तो आप मेरे सवाल के हिसाब से चलेंगे या तो मैं आपके सवाल के हिसाब से चलूंगा। डिबेट एक ही आदमी के हिसाब से हो सकती है। आप ये चाह रहे हैं कि डिबेट आपके हिसाब से, तो मैं वो भी तैयार हूं, उसी पर कर लेते हैं। हाँ पूछे। हाँ चलिए ठीक है, अंकिता भंडारी पर डिबेट कर लेते हैं। अंकिता भंडारी पर जो आपने कहा वो सही भी है, उस पर आरपी सिंह जवाब देंगे, मैं उनको बोल भी रहा हूं कि जवाब दें। लेकिन उससे पहले अयोध्या में मोहित खान पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप लगा। मोहित दलित बच्ची थी। नवाब यादव, क्या किया आप लोगों ने उसका? जाहिद बेग पर नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था, क्या क्या उस जाहिद बेग ने बाद में तो हालांकि सरेंडर किया, आपने क्या किया? मोहिबुल्लाह नदवी आपकी पार्टी से सांसद हैं, उनके करीबी साजिद अली पर दुष्कर्म का आरोप लगा, क्या किया उस पर? जवाब दीजिए। छोड़िए गाजा, फिलिस्तीन, साजिद रशीदी कौन है? क्यों दूसरों के घर में जाके अपना अपना घर देखते हैं? अभी मैं आपका घर देखता हूं, बोलिए। अब सुन लीजिए राकेश भाई, मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अब आप बीएचयू में अभी अपना अपना घर देखे तो वाराणसी चले गए। अरे इसका क्यों नहीं नाम लिया आपने, मुझे बताइए ना, इस केस को क्यों नहीं आपने कोर्ट किया? अरे तो आप कोर्ट करिए ना, आप है ना कोर्ट करने के लिए। आपने अंकिता भंडारी को कोर्ट किया, मैं तो डिबेट डिरेल ही नहीं करना चाहता था। लेकिन अगर आज सब लोग तय करके बैठे कि डिबेट डिरेल करना है, तो मैं भी डिरेल करता हूं, मैं भी डिरेल करता हूं, मैं भी डिरेल करता हूं, मैं भी डिरेल करता हूं। मोहिबुल्लाह नदवी के करीबी साजिद अली पर क्या हुआ? ये नवाब यादव, फिर ये मोहित खान, क्या किया उस पर? क्या किया उस पर बताइए। आइए चलिए अपना अपना घर देखते हैं। अभी मैं सपा का घर देखता हूं, आप भाजपा का घर देखिए, ठीक है? वो कांग्रेस का घर देखेंगे, सब एक दूसरे का घर देखते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आप वाराणसी पर बोलिए, अंकिता भंडारी पर बोलिए। धर्मेंद्र यादव वाराणसी पर बोलिए, अंकिता भंडारी पर बोलिए। मैं आपको उसके लिए 1 मिनट और दे देता हूं, आप खुद कोसिए, लेकिन उससे पहले जो नाम मैंने गिराया उस पर भी तो बोलिए। जिसे भारतीय जनता पार्टी लेते हैं उसमें अरे मैं नहीं भाग रहा हूं धर्मेंद्र यादव, मैं तो कह रहा हूं मैं 1 मिनट और दूंगा आपको बोलने के लिए, उस पर आरपी सिंह रिप्लाई करेंगे। लेकिन जो मैंने नाम के गिनाए, जो आपके परिवार के हैं, उन पर भी तो बोलिए, या उन पर जुबान सिल जाती है। आप सुन लीजिए, सेंगर पे बोल दीजिए। आपकी रिसर्च टीम कौन कुलदीप सेंगर के साथ खड़ा है? साजिद रशीदी, मैं थोड़े नहीं खड़ा हूं, बोल दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कुलदीप सेंगर नहीं होना चाहिए बात। अरे मैं नहीं, साजिद रशीदी, मुझे किसी रेप के आरोपी और जो कन्विक्टेड हो चुका उसके साथ खड़ा होने का कोई शौक नहीं साजिद रशीदी, और कुलदीप सेंगर को जेल के अंदर ही होना चाहिए, उसके जैसे आदमी को बाहर नहीं होना चाहिए, मैं ताल ठोक कर कह रहा हूं। लेकिन ये बताएं धर्मेंद्र यादव, जो इनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, क्या हुआ, क्या किया उन पर? चलिए आरपी सिंह, ये बांग्लादेश में हिंदू मरा नहीं बोलेंगे, ये इनकी पार्टी से जो लोग निकलेंगे उन पर नहीं बोलेंगे, ये कहेंगे अंकिता भंडारी का क्या हुआ, ये कहेंगे वाराणसी में क्या हुआ, ये कुलदीप सेंगर पर भी सवाल उठाएंगे, जो उठना भी चाहिए। मैं उस सवाल को गलत बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, इन तीनों का जवाब दीजिए। कुलदीप सेंगर के खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए होगी, और उसके खिलाफ ऑलरेडी सरकार कोर्ट में जा रही है।
एजेंसी कोर्ट में जा रही है, हाई कोर्ट में जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, अंकिता भंडारी के मामले में पूरी जांच होगी और जो भी लोग दोषी होंगे किसी पार्टी में हो उसके खिलाफ एक्शन होगा। परंतु कृपा कर एक दलित है दीपू चंद्र दास, उसके बारे में 2 शब्द तो बोल दीजिए। वो दलित था, उसकी हत्या की गई, जिसको जिंदा जलाया गया, वो जिसको मारा गया, पहले मार कर अधमरा करके उसको जिंदा जलाया गया, उसके बारे में 2 शब्द तो बोल दीजिए। हरगोविंद दास और चंदन दास भी मुर्शिदाबाद में जिनको मारा गया था वो भी दलित थे। आज तक एक अक्षर नहीं आया अखिलेश यादव के मुंह से। वो जो स्थिति में कह रहा हूँ, ये बड़ा सिलेक्टिव मामला है, परंतु इनको हिंदुओं की पीढ़ी लेवल दूर का बहुत अच्छा हो गया। सबसे बोलिए कि सीए के पक्ष में है या सीए के विरोध में है। मौलाना साहब आपको कसम है अपने धर्म की, लेवल खराब कसम से कुछ मौलाना लोगों का भी कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, आपके लिए गाजा घर है, आपके लिए बांग्लादेश, आपके लिए गाजा घर है, लेकिन बांग्लादेश बाहर है। जरूर दिख रहा है। फैज खान इनके लिए गाजा घर है, ये बार बार बीच में बोल रहे हैं। इनके लिए गाजा घर है, बांग्लादेश घर नहीं। आपने मुझे मौका दिया तो बोल ही देता हूं। बांग्लादेश में 2 गुटों की लड़ाई थी, हिंदू मुसलमान नहीं था। भारत में दलित ब्राह्मण था, यह क्लियर दिख रहा है। भारत में मुसलमान था, यह क्लियर दिख रहा है। मारने वाला भारत में हिंदू था और मरने वाला दलित था, वो हिंदू नहीं था। लेकिन बांग्लादेश में जिसने जिंदा जला दिया अल्लाह अकबर बोल के, दलित वो ब्राह्मण मुसलमान नहीं था। जिसने दलित ब्राह्मण का क्या मतलब है? दलित और ब्राह्मण जिसने वही कह रहा हूं, दलितों ने मारा, ब्राह्मणों ने मारा। कपड़े उतरवाकर, जिसने कलमा पढ़वाकर मारा, ब्राह्मणों ने मारा, ये तो बता मुसलमान दो। नहीं था, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में 2 गुटों की लड़ाई थी और वहां कोई मुसलमान नहीं था। सारे हिंदू मुसलमान दलित यही थे। प्रवक्ता ये बयान आरपी सिंह से दिलवाइए, बयान आरपी सिंह से, सरकारी आधिकारिक बयान के वहां हिंदू मुस्लिम। अरे आप आधिकारिक बयान के पीछे कहां जा रहे हैं? दिलवाइए, आप आधिकारिक बयान दिलवाइए बयान। आप आरएसएस के चीफ से बयान दिलवा दीजिए। चलिए मनमोहन सिंह से दिलवा दीजिए, मोहन भागवत से दिलवा दीजिए, एक मोहन भागवत से बयान दिलवा दीजिए। मुसलमान की लड़ाई। फैज खान एक मिनट करते हैं। साजिद रशीदी गाजा फिलिस्तीन के मामले में क्या, एक मिनट फैज खान, गाजा फिलिस्तीन के मामले में तब क्या सरकार का स्टैंड था कि मुसलमानों पर हमला है? किसका? किसी ने कहा तो सरकार खड़ी थी ना फिलिस्तीन के साथ में, खड़ी थी। अरे खड़ी थी, यहाँ भी खड़ी है। मैंने वोट दिया कि नहीं दिया? ये कहा कि कौम पर हमला है, मैंने वोट दिया, कहा कि कौम पर हमला है, ये कहा कौम पर हमला है। इस मामले में इजराइल के साथ थी, कौम पर हमला नहीं सर्टिफिकेट चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हिंदू पर हमला है, ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए। क्या बोला कि दोहरा मेयार है फलस्तीन में? पूछ तो रहा हूं, ऐड भी दे रहे हैं साजिद रशीदी और इजराइल के साथ भी खड़े, यहाँ भी वही हो रहा है। साजिद रशीदी सुनिए, हम बांग्लादेश के साथ हैं, शेख हसीना हमारे यहाँ बैठी है, रशीदी सुनिए, लेकिन हम हिंदू मुसलमान करेंगे। साजिद रशीदी सुनिए, जैसे आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या सरकार ने ये कहा है आधिकारिक तौर पर कि ये हिंदू पर हो गया या हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो सरकार ने तो तब भी नहीं कहा था, आप ही कह रहे हैं कि नहीं कहा था, लेकिन तब आप लोग कह रहे थे कि ये मुसलमानों पर हमला है, तब आप लोग कह रहे थे कि ये कौम पर हमला है, लेकिन यहां पर हिंदू पर हमला आपको नहीं दिख रहा है। कहां पर? वहां पर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था, यहां पर सर्टिफिकेट। कौन कह रहा है नहीं दिख रहा है? मेरा बयान नहीं सुना आपने? मैंने कहा वो मुसलमान भी नहीं जिन्होंने किया है, हमें दिख नहीं रहा है। दलितों को मारने वाला कौन था? हमें दिख नहीं रहा है। दलितों को मारने वाला कौन था? कहा कि वो मुसलमान भी नहीं है। कौन दलित है? खामखा, अरे अपने अंदर सिया सुन्नी वाला मैटर सुलझाओ, बार-बार कह रहा हूं। बात ही नहीं कर रहा है। अरे इंस्टेंट ट्रिपल सुनना पड़ेगा, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक सुलझाओ, महिलाओं के साथ हलाला होता है वो सुलझाओ, सिया सुन्नी के नाम पर मार काट बच्चे वो सुलझाओ। आ गए दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अरे पांडे जी मौजूद हैं, बहुत सारे पंडे मौजूद हैं, शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, संत महंत हैं, वो ब्राह्मण दलित का मुद्दा सुलझा लेंगे, आप सिया सुन्नी सुलझाओ। हाँ तो फिर आप अपना सुलझाओ, हम अपना सुलझा लेंगे। अरे हम मुसलमान हैं, हम अपना सुलझाएंगे, हिंदुओं के बीच क्यों घुसते हो? ठीक, तुम क्यों घुस रहे हो? ठीक है मुसलमानों में जी, चल एक मिनट हो जाए, हो गया। अरे हम मुसलमान हैं, मोहम्मद फैज खान है, आतंकवादियों को सपोर्ट करके इस्लाम को बदनाम करते हो, करेंगे आपका। अरे भैया हमारे में समाज सुधार आंदोलन नहीं हुआ है, आप लोग तो अच्छे पद पे आ गए हो, मुसलमान अभी तक आतंकवाद का लेवल लिए घूम रहा है, मेरे दिल में दर्द होगा, मैं बोलूंगा मुसलमान थे वो आतंकवादी, सुधार होना चाहिए उनमें, खत्म बात। ये टीआरपी लेने के लिए करते हैं, टीआरपी लेने के लिए कर रहे हैं। अपने देश के हित में बोलने से टीआरपी मिलती है तो मिलनी चाहिए। भारत सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत कहा है, बोलो इनको वंदे मातरम गाने। भारत सरकार की बात करें, नहीं को वंदे मातरम बोलो। भारत सरकार ने ऑफिशियल स्टैंड है, राष्ट्रगीत है, ये बोले वंदे मातरम। वो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वो देश के गद्दार हैं। ठीक है, बोलो भारत माता की जय। ठीक, वो हिंदू मुसलमान करते हो, देश के गद्दार हैं। ठीक, आप देश के हित में हो ही नहीं सकता, हिंदू मुसलमान करें। ठीक है, रुक जाइए। यहाँ पर फैज खान अगर कह रहे हैं तो साजिद रशीदी को लग रहा है कि टीआरपी ले रहे हैं। इन्होंने जो बयान दिया वो न जाने कौन सी टीआरपी के लिए था,
और कहां की टीआरपी आपको चाहिए थी, मैंने तो सच ये तो देश बोला की जनता तय करेगी। भाई तो साहब, ठीक मैंने है, सच बोला। चंद्रमोहन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, मैं अपनी दो बातों का जवाब देता हूं। जो आरपी सिंह जी ने बोला था कि राहुल गांधी इस पे हिंदू वाली बात पे नहीं बोलते, बिल्कुल राहुल गांधी इससे नहीं बोलते कि राहुल गांधी 145 करोड़ के जनमानस को भारतवासी और हिंदुस्तानी मानते हैं। वो नरेंद्र मोदी जी की तरह ऐसे नहीं है कि चर्च में खड़े हो जाते हैं और उन्हीं के भाजपा के लोग चर्च वाले लोगों को पीटते हैं, उन्हीं के चर्च वाले लोग क्रिसमस के अंदर हा उल्ला मचाते हैं भारतीय जनता पार्टी की। ये राहुल गांधी की कांग्रेस में और राहुल गांधी में फर्क है। आरपी सिंह आपके नेता तो बाबर की भारतीय जनता मजार पार्टी पर जाकर फतिया पढ़ते हैं। अगर हम देश के अंदर देश के हर व्यक्ति को वतन प्रस्त अयोध्या के मंदिर में नहीं जा पाते, बाबर की मजार पर जाकर फतिया पढ़ने वालों को बताने के लिए। अच्छा, एक चीज, चलिए समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन चंद्रमोहन जी, ये जो आप कोट कर रहे थे ना राहुल गांधी को, तो कोट करने से पहले थोड़ा सा और अपने घर में बकौल इनके साजिद रशीदी थोड़ा सा अपने घर में देखना चाहिए था। आपकी पार्टी के नेता, एक राज्य के मुख्यमंत्री, कहते हैं कांग्रेस तो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। गिनवा दूंगा ऐसे कितने बयान हैं। तो कहां आप जा रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि टॉपिक पर रहेंगे तो सबके हित में रहेगा, वरना फिर आपके ही यहां पर इतने छेद हैं कि जवाब भरते भरते समय लग जाएगा।